मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटावर क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। अब हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा सवाल का दूसरे सवाल को इन्होंने 2-3 पार्ट में बांटा है। तो पहला तो हम लोग लगा चुके हैं, अब दूसरे और तीसरे को आज देखा जाए। ये है क्वेश्चन हम लोगों का है A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर हैं अथवा संगामी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 यह है 9x + 3y 9x + 3y + 12 बराबर 0। ये हम लोगों का समीकरण नंबर 1 है। फिर है 18x + 6y + 24 = 0। ये समीकरण नंबर 2 है हम लोगों का। 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। अब कल चाहे इससे पूर्व वाले क्लासेज में मैं आपको बता चुका हूँ कि जब दो रैखिक समीकरण का A1/A2 ≠ बराबर नहीं है B1/B2, उस स्थिति में ये रेखाएं रैखिक समीकरण के ग्राफीय निरूपण की रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मतलब दोनों भाई जब वह एक दूसरे से टैली नहीं करेंगे, एक दूसरे के बराबर नहीं रहेंगी, तो क्या करेंगे? एक दूसरे को काटेंगी। और यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, उस स्थिति में मतलब तीनों एका हैं, तीनों एक हैं, उस स्थिति में क्या होगा? उनका अनुपात एक है। कहने का मतलब ये, उस स्थिति में क्या होगा? रेखाएं संगामी होंगी और उनका कोई हल नहीं निकलेगा, वह अनंत तक ऐसे ही चली जाएंगी रेखाएं। जब वो दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो उसका कोई हल हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तीसरा है A1/A2 बराबर B1/B2 यदि है, C1/C2 की बात छोड़ दीजिए, बस शर्त यह है कि A1/A2 बराबर B1/B2, उस स्थिति में रेखाएं समानांतर होती हैं और इसका कोई हल नहीं निकल सकता। हल तभी निकलता है इन परिस्थितियों में जब वो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो अब देखिए, मैं यहाँ पर एक बार और लिख देना चाहता हूँ, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो ये क्या करेगा? ये एक दूसरे को काटेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। इसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक। और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये क्या होगा? संगामी होंगी, इसका कोई हल नहीं होगा। रेखाएं संगामी होंगी, रेखाएं संगामी होंगी। और यदि A1/A2 = B1/B2, तो ये क्या होगा? रेखाएं समानांतर होंगी,
समानांतर होंगी। ये शर्त है, यही 3 है। बस यदि आपने याद कर लिया, प्रतिच्छेद करेंगी तो उसका हल निकल गया, क्योंकि जहाँ प्रतिच्छेद करेंगी वही उसका हल होगा। संगामी होंगी तो अनंत तक ऐसे ही चली जाएंगी एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए, इसका कोई हल नहीं है। रेखाएं जब समानांतर होंगी, हाँ यहाँ पर इसका हल है, अनंत हल है, अपरिमित हल है उसी रेखा पर। और जब रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं, दो रेखाओं में आपस में कोई संबंध ही नहीं है, जब दूरी हमेशा बराबर रहती है तो इसका कोई हल नहीं होगा। यही मूल चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए 9x + 3y + 12 यह है, यह 18x + 6y + 24। यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। यदि कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा ये। अब देखिए समीकरण 2, मैं यहाँ पर समीकरण 2 को ये कर रहा हूँ। समीकरण 2 से क्या है, हम लोगों ने 2 कॉमन ले लिया। चलिए ये क्या है, जब 2 हम लोग कॉमन लेंगे तो ये 18x है, तो ये क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा, प्लस 6y है। जब 2 इससे कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 2 × 3 = 6, 3y होगा, यह 3y हो गया। और प्लस यह 24 है, 24 है, तो इसका क्या होगा, 12 × 24, 12 हो गया, बराबर 0। ये हम लोगों का ये आ गया, यहाँ ये से बंद होगा, = 0। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, 9x + 3y = 12, 9x + 3y + 12 = 0। दोनों बराबर है। मतलब समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में a1 क्या हो जाएगा अब हम लोगों का बच्चों, 9x, x का गुणक। b1 क्या हो जाएगा, 3, और c1 क्या हो जाएगा हम लोगों का, 12। a1 b1 c1। समीकरण 2 में आइए, समीकरण 2 से क्या है, a1 क्या है। अब समीकरण 2 हम लोगों का ये हो गया है, ये समीकरण 2 अब ये हो गया है। जब 2 हम लोग कॉमन ले लिए तो ये क्या हो गया। अब देखिए यह 2 जो है, यदि इसको हम लोग 0 में भाग देंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो 9x + 3y + 12 हो गया। यहाँ पर क्या है, a2 = 9, b2 = 3 और c2 = 12। a2 b2 c2। अब देखिए क्या है, a1/a2। अब दोनों समीकरणों से देखिए, दोनों समीकरणों से क्या है, a1/a2, a1/a2 बराबर 9/9, 9/9। चलिए b1/b2, ये क्या है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 हो गया। c1/c2, c1/c2, ये हम लोगों का क्या है, 12/12। अब यह तो हम लोगों ने a1/a2, b1/b2, c1/c2 करके निकाल लिया। लेकिन अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, 9/9 = 1,
B1/B2 3/3 बराबर 1, C1/C2 12/12 बराबर 1। मतलब ये इससे क्या ये हो रहा है, इसका मतलब 1 बराबर 1 बराबर 1, मतलब तीनों बराबर हैं। और जब तीनों बराबर होती हैं तो क्या होता है, रेखाएं संगामी होती हैं। रेखाएं क्या होती हैं, संगामी होती हैं और इसका अनंत हल होता है, इसका अनंत हल होता है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रेखाएं संगामी होंगी, एवं अपरिमित हल होगा, अपरिमित हल होगा। यह देखिए, ये हम लोगों का 2 नंबर का दूसरा हम लोग हल कर लिए। यही हम लोगों को देना था और मैं समझता हूँ कि इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अब पार्ट 3 में लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, यदि आपने A1 A2 B1 B2 C1 C2 सही ढंग से निकाल लिया और यह चीज़ आपको याद है, तो ऐसे प्रश्न आपके लिए बाएं हाथ के खेल होंगे। भाई गणित लगा रहे हैं तो कुछ चीज़ों को हम लोगों को हमेशा याद करना पड़ेगा। नहीं याद करेंगे, जैसे गिनती ही न याद हो, पहाड़ा ही न याद हो, तो हम लोग क्या गणित लगाएंगे। वैसे ही यह रैखिक समीकरण का क्या है, बहुपदों का ये क्या है, पहाड़ा है। इसको हम लोग सही ढंग से याद कर लेंगे, जानते रहेंगे। याद करने का मतलब जानना है, और क्या। अब पार्ट 3 है। पार्ट 3 है 6x। यहाँ पर ये पार्ट 3 क्या है, पार्ट 3 में चाह रहा हूँ कि इसको यहाँ लिख दूँ। पार्ट 3 है 6x माइनस 3y, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये हम लोगों का समीकरण नंबर 1 है। 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये हम लोगों का समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा है 2x माइनस y, 2x माइनस y प्लस 9, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हम लोगों का समीकरण नंबर 2 है। अब हम लोगों को करना क्या है, करना ये है कि दोनों समीकरणों से पहले हम लोग A1 और A2 निकाल लें, ज्ञात कर लें, B1 B2 निकाल लें, C1 C2 निकाल लें, फिर उनकी तुलना किया जाए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10। A1 क्या है हम लोगों का, इसको हम लोग A1 का नाम देते हैं। A1 बराबर क्या है, 6 है, 6x हम लोग कर रहे हैं। B1 बराबर क्या है, ऋण 3 है। और C1 बराबर क्या है, 10 है। ये देखिए, A1 B1 C1। और फिर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से
ये क्या हो जाएगा, a1 क्या है, a1 बराबर 2 है, a1 बराबर 2x माइनस वाई, a1 बराबर 2, b1 बराबर क्या हो गया, y के साथ कुछ नहीं है तो ऋण 1, ये a2 है बेटा, b2 बराबर ऋण 1 और c2 बराबर 2x माइनस वाई प्लस 9, c2 बराबर 9, ये है। अब देखिए a1 बटा a2 क्या होगा, 6/2, b1 बटा b2 ये क्या होगा, ऋण 3 बटा में ऋण 1 और c1 बटा c2 क्या होगा, 10/9। चलिए a1 बटा a2 बराबर क्या हो गया, 6/2, ये क्या हो जाएगा 3। चलिए b1 बटा b2 ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ऋण 3 बटा में ऋण 1, ऋण 3 बटा में ऋण 1, ये क्या हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा और c1 बटा c2 ये क्या होगा, 10/9। अब देखिए a1 बटा a2 बराबर 3, b1 बटा b2 बराबर 3, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, c की बात छोड़ दीजिए, c 10/9 है मतलब बराबर नहीं है, ये तो बराबर है, यह बराबर है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और यहाँ पर लिख दीजिए नॉट इक्वल c1 बटा c2। इन परिस्थितियों में क्या होता है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 रेखाएं समानांतर होती हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि रेखाएं समानांतर होंगी एवं समीकरणों का कोई हल नहीं है। इति, बस आ गया। बहुत ही सिंपल सवाल था, बस इसके बेसिक चीज़ को हम लोगों को जानना है। a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2, इन तीनों का आपस में कैसा संबंध है, क्या है। यदि एक दूसरे के बराबर नहीं है a1 बटा a2, b1 बटा b2, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, काटेंगी और प्रतिच्छेद बिंदु जो है उन समीकरणों का क्या होगा, हल होगा। यदि a1 बटा a2, b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो ये रेखाएं संगामी होंगी और इसके अपरिमित हल होंगे। और यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 ये दोनों बराबर होंगे तो रेखाएं समानांतर होंगी और इनका कोई हल नहीं मिल पाएगा। ये समीकरणों का कोई हल हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों का 2 नंबर का सवाल पूरा हो गया बेटा। फिर अगले क्लास में हम लोग अगले सवाल को लगाएंगे। तब तक आप लोगों से अनुरोध है कि इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।